अब बात कर्नाटक की। यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार जमीन के विवाद में फंस गया है। असल में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को बेंगलुरु में 5 एकड़ जमीन अलॉट की है। सरकारी जमीन के अलॉटमेंट की शिकायत एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने दस्तावेजों के साथ कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत से की है। इसके बाद बीजेपी ने इसे बड़ा इशू बना दिया। पता यह लगा कि पिछले साल नवंबर में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन के लिए टेंडर निकाला था। इस टेंडर में बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एंड एरो पार्क की जमीन भी शामिल थी, जिसमें सिविक एमिनिटीज डेवलप की जानी थी। इसी साल मार्च में कर्नाटक के हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर एमबी पाटिल ने SC/ST के 43 एप्लीकेंट्स को लैंड अलॉट कर दी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे के ट्रस्ट को भी 5 एकड़ जमीन 25 करोड़ रुपए में दी गई। जिस सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को जमीन दी गई है, उस ट्रस्ट में राहुल खड़गे के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी वाइफ राधाबाई खड़गे, बेटा प्रियांक खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधा कृष्णा भी सदस्य हैं। क्योंकि सरकारी जमीन की नीलामी होती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने नीलामी के बजाय सीधे दलित कोटे से जमीन अलॉट कर दी। इसीलिए राज्यपाल से कर्नाटक के हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर एमबी पाटिल के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की इजाजत मांगी गई है। बड़े आश्चर्य की बात है, ये एरोस्पेस जैसे सेंसिटिव जोन में सिविक कम्युनिटी की साइड जो 45 एकड़ रखा गया है, उसमें से 5 एकड़ इनको SC/ST कोटा के अंतर्गत दिया हुआ है। इसमें कानूनी व्यवस्था आती है कि उसको इलीगली दी गई, आउट ऑफ टर्न दी गई, या एलिजिबल थे या नहीं थे, क्योंकि कभी मल्लिकार्जुन जी का परिवार या उनका कोई परिवार का सदस्य इस एरोस्पेस की टेक्नोलॉजी में कोई माना जाना नहीं जाता है जो उसके लिए वो जमीन अलॉट करवाएं। फिर भी वो अलग विषय है, लेकिन एक नैतिकता का विषय है जो हमेशा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी मोरल हाई ग्राउंड लेते हैं। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सरकार से SC/ST के लिए रिजर्व की गई 5 एकड़ जमीन हड़प ले, ये कहां तक उचित है? लेकिन लहर सिंह के आरोपों को कर्नाटक के हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर एमबी पाटिल सिरे से खारिज करते हैं। एमबी पाटिल ने कहा कि लैंड अलॉटमेंट नियमों के मुताबिक किया गया है। कमेटी ने मेरिट के आधार पर जमीनें दी हैं। राहुल खड़गे को कोई कंसेशन नहीं दिया गया, पूरे पैसे लिए गए। पाटिल ने कहा कि आरोप लगाने से पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उनकी सरकार ने जमीनों के आवंटन में कैसी धांधली की थी। राहुल खड़गे के सिद्धार्थ एजुकेशनल ट्रस्ट ने जमीन के लिए अप्लाई किया था। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़े हैं। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए जमीन मांगी थी। इसमें गलत क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब एक कमेटी ने मेरिट के आधार पर तय किया। आपको यह भी बता दूं कि उन्हें कोई रियायत नहीं दी गई। उन्हें उसी कीमत पर जमीन दी गई जो कीमत सबके लिए तय की गई थी, और जमीन की ये कीमत 2021 में बीजेपी की सरकार ने ही तय की थी। तो इसमें गलत क्या हो गया? जब हर तरफ से आरोप लगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने सफाई दी। प्रियांक खड़गे ने कहा कि बीजेपी को न तो रूल्स का पता है, न ही उसके पास करप्शन का कोई सबूत है। खड़गे ने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर जमीन के अलॉटमेंट में कुछ गलत है तो बीजेपी साबित करे। 200 साइट थे, करीबन 200 साइट थे। अप्लाई किया ही 45, 41 या 45, व्हाटएवर इज द थिंग। सो प्रभाव कैसा होगा? और ये क्या मुफ्त में दे रहे कोई? बीजेपी के कितने लिए है, जेडीएस के कितने लिए है, कांग्रेस के कितने लिए है, प्राइवेट में कितने लिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कितने लिए, सब देख लीजिए ना। सीए साइट इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। उनको अकल नहीं है, या तो बोलना ना कि ऐसे ऐसे नियम उल्लंघन किए हैं करके। कहाँ बोले हैं? उनको रेलेवेंस चाहिए मोदी और शाह को दिखाने के, मोदी जी और शाह को दिखाने के लिए कि मैं जिंदा हूँ, मैं अभी भी कर सकता हूँ। बीजेपी में है या बाकी के लीडर्स जितने इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने वाले इंजीनियर रहते हैं क्या? मेडिकल कॉलेज चलाने वाले डॉक्टर्स रहते हैं क्या बीजेपी में? एंड हियर द चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट is an engineer. He was a topper.
He was a topper in SSLC, he was a topper in UVCE on merit, and more importantly, he served in the prestigious Indian Institute of Science as a scientist. So जितना आप जिंदगी में नहीं पढ़े हो उतना उन्होंने 10 साल में पढ़ा है. So please don't try to get at my family unnecessarily. If you have any legal documents, we are ready to take it up. ये मामला इसलिए सीरियस है क्योंकि ये कांग्रेस प्रेसिडेंट से जुड़ा है. जमीन उनके बेटों को मिली क्योंकि खरगे के दूसरे बेटे कर्नाटक की उसी सरकार में मिनिस्टर हैं जिसने जमीन अलॉट की. खरगे के दामाद लोकसभा के एमपी हैं. इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि जो परिवार इतना बड़ा है, इतना सक्षम है, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर है, उसको कोटे से जमीन लेने की क्या जरूरत. 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि लैंड अलॉटमेंट में रूल्स फॉलो किए गए, तो भी क्या जमीन अलॉट होनी चाहिए थी. खरगे और उनके बेटे प्रियांक और उनके दामाद सब इस ट्रस्ट के मेंबर हैं. इसलिए सवाल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी है. 5 एकड़ जमीन के लिए मल्लिकार्जुन खरगे को इस पचड़ में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी.